अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा मुतंजन बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये मुतंजन सेला चावलों के साथ बना रही हूँ। मुझे सेला चावलों के साथ अच्छा लगता है, ज़र्दा हो या फिर मुतंजन हो, मैं सेला चावलों के साथ बनाती हूँ। आप चाहें तो डबल स्टीम जो बासमती राइस होते हैं उनके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास सेला चावल लिए थे और इनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इनको सोख होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर मैंने कुछ लवाजमात रखे हुए हैं जो कि इस मुतंजन के अंदर ऐड होंगे। अब मैं आपको एक एक करके भी दिखा देती हूँ। ये है बारीक कटा हुआ नारियल, और यहाँ पर है किशमिश, ये है बादाम, इनको मैंने भिगो के छील लिया था। और ये है रसगुल्ले, इनको फाल से भी बोलते हैं। छोटे साइज़ के जो चमचम होते हैं वो हैं ये। और ये है मुरब्बा, और ये है कुछ टूटी फ्रूटी, और साथ में ये हैं 5 से 6 इलायचियाँ, और ये है खोया। और ये होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। एक खुले पतीले में मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा। ये बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। एक बादियान का फूल जाएगा, मेरे पास ये टूटा हुआ है बादियान का जो फूल है, तो ये उसके जो पत्तियाँ हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप पूरा एक फूल ऐड कर दीजिएगा। और उसके अलावा 4 से 5 लौंग और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल, और फिर इसको मिक्स कर देंगे और पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे पानी उबलने लग गया था, तो फिर हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिया। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इनको हिला देंगे, और फिर हम इनको पूरा 100% कुक कर लेंगे। अगर आप बासमती डबल स्टीम वाले राइस यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप चाहें तो 95% तक कुक कर लें। मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, मैंने इनको पूरा कंप्लीट कुक कर लिया है, और फिर मैंने इनका पानी जो है वो निकाल दिया। अब सेम पॉट को वापस हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून फुल भर के देसी घी ऐड कर देंगे। 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देंगे। इनको थोड़ा सा कुक करेंगे, और फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध, और इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है यहाँ पे। और अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो 2 गिलास वही सेम ग्लास से मैं नाप के शुगर ऐड कर रही हूँ। तो 2 गिलास मैंने शुगर के ऐड कर दिए। अब हम शुगर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने तक कुक कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका एक शीरा सा तैयार हो जाए दूध और चीनी का। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम, किशमिश, और साथ ही नारियल भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अच्छा जी, जब तक हमारा शीरा कुक हो रहा है, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे उसमें से हमने 1 टेबलस्पून के जितने चावल जो हैं, वो जितने कलर हमने ऐड करने हैं उतने बॉल्स के अंदर आप वो चावल निकाल लें। और जो जो कलर आपने इस मुतंजन के अंदर ऐड करने हैं वो कलर आप इन चावलों में मिक्स कर दें। बाकी के चावल मैंने शीरे के अंदर डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उसको कवर करके पकने के लिए रख दिया, ताकि उसका जो शीरा है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब शीरा अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर ये चावल जिनमें हमने कलर मिक्स करके रखा है ये हम ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी के फूड कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने जेल फूड कलर यूज़ किए हैं, इनका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी भी चावलों के अंदर पानी जो है मौजूद है। अगर हम ऐसे ही ये कलर वाले चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये सारे चावलों में फैल जाएगा, फिर इसके अंदर सफ़ेद चावल जो है वो नहीं बचेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जब पूरा शीरा जो है वो ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम ये कलर वाले चावल जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पानी जो था, शीरा जो था वो खुश्क हो चुका था। अब ये चावल हम एक एक करके इसके ऊपर डाल देंगे। इनको हमने मिक्स नहीं करना, बस इस तरह से ऊपर हमने इनको डाल देना है। इस तरीके से कलर्स जो हैं वो सारे चावलों में नहीं फैलेंगे और बहुत ही खूबसूरत से आपके चावल जो है वो तैयार होंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं टूटी फ्रूटी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। और साथ ही ये हैं मुरब्बे, अशरफियाँ भी इनको बोला जाता है, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही ये रसगुल्ले भी ऐड कर देंगे और एंड पे हम डाल देंगे खोया। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया है। और अब हम इस मुतंजन को कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 25 मिनट गुजर चुके थे। अब हम चेक कर लेते हैं अपने चावलों को। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत हमारे चावल जो हैं वो रेडी हुए हैं। ये कलर जो है ये आप देख सकती हैं, ये सारे चावलों के अंदर नहीं फैले। मुतंजन की खूबसूरती ही यही है कि आपको सफ़ेद चावलों के अंदर कलरफुल चावलों के दाने नज़र आएँ, तो वही मुतंजन जो है देखने में खूबसूरत लगता है। अगर सारे रंग आपस में मिक्स हो जाएंगे और सफ़ेद चावल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, सारे कलर चावलों में फैल जाएंगे, तो वो मुतंजन जो है ना तो खाने में इतना मज़े का लगता है और ना ही वो देखने में खूबसूरत लगता है। मुतंजन को बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आप इन कुछ बातों का ख्याल रखेंगे जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, तो आपका मुतंजन भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तैयार होगा, जो कि खाने में भी लाजवाब होगा और देखने में भी। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। और आप चाहें तो इसको अपने ईद के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बिरयानी या फिर पुलाव के साथ इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। चलिए जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।